हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। माय नेम इज़ मैत्री और मैं हूं आपकी साइंस टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ ग्रेड 7 जो कि है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चेंजेस तो हम हमारे आसपास देखते ही हैं। अगर चेंजेस नहीं होंगे तो हम बड़े कैसे होंगे, है ना। छोटे बच्चे बड़े होते हैं क्योंकि उनके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। पेड़ जो कि एक सीड होता है वो ट्री बन पाता है क्योंकि वो एक चेंज है। तो चेंजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर ऑब्जर्विंग अराउंड यू इन योर डे टू डे लाइफ। तो आज इस चैप्टर में हम चेंजेस के बारे में बात करेंगे जिन्हें हमने कैटेगराइज किया है एज अ फिजिकल चेंज एंड एज अ केमिकल चेंज। तो चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर के ओवरव्यू देख लेते हैं। तो चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल केमिकल चेंजेस क्या हैं और कुछ केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम इन कई तरह के चेंजेस को डेली ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ अ आयरन, यानी कि किसी आयरन आर्टिकल को अगर आपने एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में छोड़ दिया तो क्या होगा, आपको उसकी रेडिशिंग दिखने लगेगी। वो रेडिश कलर में, रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक कौन सा चेंज है, दैट इज अ केमिकल चेंज और इट इज़ अ चेंज। अरे कर्डलिंग ऑफ मिल्क एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। गर्मी के मौसम में अगर आपने मिल्क को रेफ्रिजरेट करने नहीं रखा या आपने बाहर गर्मी में ही छोड़ दिया तो यू विल ऑब्जर्व इट्स कर्डलिंग, राइट। क्योंकि उसकी जो लैक्टिक शुगर है, लैक्टोज शुगर है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गई है। किसकी वजह से? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। यानी कि ये भी एक चेंज है, राइट। आप खाने को कैसे खा रहे हो? यू आर ईटिंग दाल सब्जी चावल रोटी, और वो खाना अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में, अमीनो एसिड्स में, है ना। तो ये भी एक चेंज है। तो आपके आसपास कई सारे चेंजेस आप ऑब्जर्व करते हो और ये चेंजेस हम किस तरह का रिजल्ट हमें मिल रहा है, किस तरह का आउटकम हमें मिल रहा है, उसे हम कैटेगराइज करते हैं एज अ फिजिकल चेंज एंड एज अ केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सपोज मेरे हाथ में एक पेपर है। अब मैंने इस पेपर को दो पीसेस में टेयर कर दिया। अब आई विल बी कॉलिंग दिस ऑल्सो अ पेपर, आई विल बी कॉलिंग दिस ऑल्सो अ पेपर। अब ये पेपर से कुछ और तो नहीं हो जाएगा ना। सो ये है एक फिजिकल चेंज। Physical change is the change in which you are talking about change in the shape or size of an object. Okay, sometimes states of an object material can be also considered as a physical change. जैसे कि water का ice में convert होना, ice से फिर water में convert होना, water का water vapors में convert होना, उनकी properties तो change नहीं होंगी, that will be water only. Okay, so during a change when there is no new substance is formed, that type of change is called physical change. जैसे कि आप जब बच्चे थे, सपोज आपका नाम राहुल है, तो आप जब छोटे हैं तो भी आपका नाम राहुल है, आप जब बड़े हो जाएंगे तो भी आपका नाम राहुल है। इसके अलावा आप अडल्ट होंगे, आप ओल्ड होंगे, हर स्टेज में आपका नाम राहुल ही रहेगा। इट वोंट बी चेंज्ड, है ना। जैसे मेरा नाम मैत्री है तो आई विल बी मैत्री ओनली, आई विल नेवर चेंज विथ एनी अदर नेम, है ना। अनटिल अगर मेरा मन है कि मैं अपना कोई निकनेम रख दूँ तो, लेकिन वैसे तो मैं मैत्री हूँ ना। देयर इज नो फिजिकल, लाइक यू कैन नॉट ऑब्जर्व अ न्यू मैत्री, है ना। मेरी नाक चेंज तो नहीं होगी, मेरे ईयर्स ऐसे ही रहेंगे, आईज ऐसी है, हेयर्स जैसे हैं वैसे हैं। सो व्हेन देयर इज नो new substance with a new property formed, that change is called physical change. Okay, so physical change is a change that includes the change in density, shape, साइज एंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि आप देख सकते हो किसी चीज़ की वॉल्यूम बढ़ना, राइट। डस्ट, एक जगह डस्ट इकट्ठी हो रही है, अब मैंने सफाई नहीं की तो वहाँ और ज़्यादा हो गई, फिर और ज़्यादा हो गई, फिर और ज़्यादा हो गई, तो यहाँ क्या हो गया, उसकी वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, बट डस्ट तो डस्ट ही है, राइट। वो कुछ सोने में तो कन्वर्ट नहीं हो गई, राइट। सो बेसिकली it can be defined as a physical change is when you are observing only change in the physical properties, that is a height, shape, size of an object. No new substances are formed as a result of physical changes. Okay, so now we will be moving ahead towards chemical change. अब chemical change इसका just opposite होता है।
Chemical change is a change in which a new substance with a new chemical property is formed. ठीक है, यानी कि ये जो पेपर था इसको अगर मैंने बर्न कर दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, पेपर ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो एशेस होंगे पेपर के, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इस पेपर के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी, राइट. सो व्हेन a new substance with a new chemical property is formed, that change is called chemical change. Okay, so a chemical change, which is also known as chemical reactions. During any chemical change you will observe various reactions. Suppose I'll tell you formation of salt. So salt का formation कब होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हों. सपोज ये एक बेस है, यानी कि NaOH एक बेस है और एसिड क्या है, HCl. अब यहाँ से मैं वाटर को रिमूव कर दूंगी, मेरे पास आ गया सॉल्ट और वाटर. सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी है, ये जो सॉल्ट आया NaCl, इसकी प्रॉपर्टी NaOH और HCl से बिल्कुल अलग है. द फिजिकल प्रॉपर्टी same, like you are getting a new product with a new chemical properties, and along with that you can observe the chemical reaction. So chemical changes always involve chemical reaction, and when a substance is undergoing any chemical change you will observe new substances formed around. Now how are you going to identify that chemical changes are taking place? आपको कैसे पता चलेगा कि आपके आसपास chemical changes हो रहे हैं? So पहला तो chemical change में reactions होती हैं और आपको पता चल जाता है कि हाँ particular chemical changes हो रहे हैं. अब chemical changes को identify हम इन particular characteristics के basis पे कर सकते हैं. सबसे पहला production of sound. When any chemical reaction is going on, you can एक्सपीरियंस प्रोडक्शन ऑफ साउंड. जैसे बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, जब आप फायर क्रैकर्स को बर्स्ट करते हो, बर्न करते हो, तो आपको एक्सप्लोजिव साउंड सुनाई देता है. ये जो एक्सप्लोजिव साउंड है, ये न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ. आपने एवोल्यूशन ऑफ हीट भी देखा, वो भी एक तरह का केमिकल चेंज होता है. इसके अलावा ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस यू विल ऑब्जर्व एवोल्यूशन ऑफ गैस. इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो अपने स्कूल के लैब्स में, कि जब आप मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड या किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हो, किसी भी मेटल को जब आप एसिड से रिएक्ट करते हो, तो यू विल ऑब्जर्व इवोल्यूशन ऑफ गैस, and you will identify it by bringing the burning matchstick near the test tube, near the test tube neck, okay, neck of the test tube. So you will observe a pop sound. आप एक pop sound सुनोगे जो कि इंडिकेट करता है हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन. इसके अलावा जब आप किसी भी तरह के केमिकल चेंज को ऑब्जर्व करोगे, यानी तो इवोल्यूशन ऑफ हीट भी होता है. इवोल्यूशन ऑफ हीट के बेस पे केमिकल रिएक्शंस को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. इवोल्यूशन ऑफ हीट. ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन यू कैन एक्सपीरियंस इवोल्यूशन ऑफ हीट, जिसकी वजह से आपको टेस्ट ट्यूब बहुत ही गर्म फील होने लगेगी. तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और जब हीट को हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने एक बर्नर से कुछ चीज़ को हीट किया है, यहाँ मेरा एक पर्टिकुलर रिएक्शन चल रहा है, क्योंकि मैं हीट को यूटिलाइज कर रही हूँ, तो इसको मैं कहूँगी एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, so when there is evolution of heat you call it exothermic reaction. When there is absorption of heat you call it endothermic reaction. Okay, so during the chemical changes, as I told you, chemical reactions takes place. During those reactions you can observe change in color of the reactant. जैसे कि हमने एसिड बेस वाला चैप्टर जो पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था फिनोफ्थिलीन एक केमिकल इंडिकेटर है. ठीक है, फिनोफ्थिलीन जो है, अगर आप NaOH यानी कि बेस के साथ रिएक्ट करते हो तो पिंक कलर का हो जाता है, और जैसे ही आप उसमें HCl यानी कि एसिड डालते हो तो क्या होगा, उसका कलर
चेंज हो जाएगा, वो पिंक से कलरलेस हो जाएगा। तो चेंज इन कलर इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स कि पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, स्मेल ऑफ द पर्टिकुलर न्यू सब्सटेंस कैन बी सेंस्ड, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ गैस, evolution of heat or absorption of heat. These all are indicating type of chemical change, and chemical change again I will say is a chemical reaction. Now there are many type of chemical reactions taking place, so few of them let me give you the introduction of, क्योंकि आपको higher grades में chemical reaction करके एक proper chapter है, तो आपको पता चलेगा कि आपके आसपास कितनी तरह की अलग अलग chemical reactions होती हैं। So chemical reactions देखते हैं। chemical reaction, सबसे पहले टाइप की केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सपोज A प्लस B, तो इससे आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है AB, ठीक है, इसके कोई बाय प्रोडक्ट्स नहीं होते, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ब्रेक डाउन करके आप न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि AB आपका रिएक्टेंट था और ये अब आपको क्या मिला, A और B, तो दिस इज अ decomposition reaction. So combination reaction, decomposition reaction, then there are redox reaction. Redox reaction that will includes reduction and oxidation. Reduction when any substance reacts with hydrogen. Oxidation जब कोई भी सब्जेक्ट जो भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, यानी कि आप इसको सेपरेटली भी लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन, ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यानी कि कई तरह की केमिकल रिएक्शंस आपके आसपास होती हैं जिनकी वजह से आते हैं ये केमिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस आर द चेंजेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस विथ अ न्यू प्रॉपर्टी कैन बी ऑब्जर्व्ड। अब एक क्वेश्चन है आपकी बुक में कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल is a chemical or a physical change. So burning, when you are burning a candle, it's melting, wax जो है वो melt हो रहा है और size of a candle is changing. So ये एक physical change है, लेकिन due to burning, combustion भी तो हो रहा है, evolution of new gases भी हो रहा है, so as in that new substance with new chemical properties भी हैं, so we call it a chemical change as well. तो उसी तरह से बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड, ये क्या है, ये केमिकल चेंजेस है ना, क्योंकि न्यू सब्सटेंस बने। बर्निंग ऑफ कैंडल जो है ये फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू केमिकल सब्सटेंसेस। चलिए आगे बात करते हैं एक एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज की, जो कि आप हमारे आसपास कई जगह ऑब्जर्व करते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन बेसिकली है जब आप आयरन को एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं, तो आप ऑब्जर्व करते हैं ये रेडिश ब्राउन कलर, जिसे हम जंग कहते हैं, हिंदी में जंग लग गई है इस पर्टिकुलर चीज़ में, है ना, तो वो उसे हम कहते हैं रस्टिंग, राइट। सो रस्टिंग जो है, इट इज़ द प्रोसेस विच इज़ टेकिंग प्लेस व्हेन द आयरन इज रिएक्टिंग इन द मॉइस्चर. Now, burning of magnesium rubber, formation of any medicine is also an example of a chemical change. Okay. फार्मास्यूटिकल्स जो रहते हैं आपके आसपास, जो नए नए मेडिसिन बन रहे हैं, वो अलग अलग केमिकल फॉर्मूलाज को कंबाइन करके, कॉस्मेटिक्स जो हम यूज़ करते हैं, आपने आजकल नए नए वर्ड सुने होंगे, नाइसिनामाइड, सैलिसाइलिक एसिड, इसका ये बेनिफिट है, उसका वो बेनिफिट है, ये सब कैसे पता चला, अलग अलग केमिकल एक्सपेरिमेंट, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस करके, राइट। सो रस्टिंग ऑफ आयरन बेसिकली क्या होता है अगर हम देखें, सो हेयर, जब ऑब्जेक्ट आपका आयरन ऑब्जेक्ट एयर के कांटेक्ट में है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में है, तो उसमें ये रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से आपके पास फेरिक ऑक्साइड बना। ये केमिकल फॉर्मूला है आपका रस्ट का, ठीक है। एंड दिस इज द प्रोसेस विच इज
टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? जब आपको एयर में वाटर और यानी कि मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, जितनी ह्यूमिडिटी होती है उतना ज़्यादा रस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन एक केमिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन में हम बात करते हैं कि इस प्रोसेस में आप किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन को हीट करके पर्टिकुलर प्योर क्रिस्टल्स ऑब्टेन करते हो। जैसे कॉपर सल्फेट को सोल्यूशन को अगर मैं हीट करूँगी तो थोड़े टाइम बाद उसमें होगा एवोपरेशन। As a result of evaporation, liquid will be evaporated and I will be left with solid crystals of copper sulfate. So this is how copper sulfate is crystals are obtained. This is how only the salt is obtained from the sea. So crystallization is also one of the change around you. So I hope this is the clear topic to you. अब ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग शिक्षास्त्र एजुकेशन।